नमस्कार सर। सत साहब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र सिंह है जी। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं यूपी का रहने वाला हूँ जी। जिला मेरा बागपत है, गांव शेरपुर द्वारा और थाना छपरौली, तहसील बड़ौत। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? नाम दीक्षा सर जी मैंने लिया था 2013 5 मई को जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हाँ जी, जरूर करते थे जी हम भक्ति साधना। वैसे अपना शिव मंदिर में जाना और वैष्णो देवी जाना या अपने शाह कुमरा देवी गए दो चार बार जी। और वैसे हमारे जो एक बात और बताऊं जी मैं आपको, हमारे गांव में जी ये आदरणीय श्री गीसा दास साहब जी के भी जो संत आते थे वे सत्संग करते थे जी। हमने उनका भी सत्संग सुना और उनकी अमृतवाणी भी हमने सुनी जी। और सबसे पहले मेरी भी एक भाभी जी थी, उसने उनसे नामदान की दीक्षा लिया जी। और महाराज का नाम था जी परमानंद जी। फिर हमारे भाई ने लिया तो मेरे को बोले आप गुरु बना लो, और गुरु बनाने से बड़ा लाभ होता है सत्येंद्र इसमें, और इसमें बहुत ही फायदे हैं। मैं बोला जी चलो ठीक है, फायदा है तो बताओ। तो बोला कि आप 10वीं में मैं एक बार फेल हो गया था, वे बोले आप पास हो जाओगे और गुरु जी से बनाओ। तो मैंने भी गुरु बनाया उनको, परमानंद जी को। और जो उन्होंने नाम दिया वो नामदान का जाप भी करते थे। और उन्होंने मेरे को बताया था कि भाई आप पूर्णमासी का व्रत करो। पूर्णमासी का व्रत करते थे और शाम के टाइम जो हवन करता था ना, उसमें कहते थे बस सिर्फ ओम भूर्भुवस्सुः नहीं बोलना, ओम स्वाहा बोलना है, बस आहुति देना, ओम स्वाहा बोलना है। तो सर आपने बताया कि पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे। आपने गीसा दास जी के पंथ से जो एक गुरु थे उनसे भी आपने नाम दीक्षा ली। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उनसे कोई लाभ नहीं हुआ जी मेरे को तो। और शरीर में इतना कष्ट हो गया था, जो ऐसा अध्याय रोग जिसको कहते हैं, कि मैं 18-20 साल की उम्र में मैं ऐसे चलता था जैसे 70 साल का बुढ़ा। मेरे से मतलब कोड्डा होकर ही चला जाता था, और पलोती मार के तो मैं बैठ नहीं सकता था जी, इतना मेरे को दर्द उससे रहता था। फिर भी मैं फिर यहाँ पे मेरे भाई साहब रहते थे यहाँ दिल्ली में, तो मैं यहाँ पे दिल्ली में आ गया जी। दिल्ली में आने के बाद में मेरे को दीनदयाल हॉस्पिटल में दिखाया गया जी। तो वहाँ पे मेरा 3 साल तक इलाज चलता रहा। लास्ट में एक सरदार जी नाम तो मुझे बोला, डॉक्टर साहब थे जी, उन्होंने बोला कि भाई ये आपके कमर का रोग ठीक नहीं होगा, और आपको इतने जियोगे, इतने 2 पेन किलर तो आपको खानी पड़ेगी, एक सुबह एक शाम को, काम चलाने के लिए। और वजन का काम तो आप कभी भी अपने जीवन में नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने बोला। बोल ठीक है, तो मैं चलो भाई कोई बात नहीं। फिर यहाँ से आने के बाद में सोचा भाई ऐसे भाई के पास में मैं कब तक खाना खाता रहूँगा। तो मैं जी सर्विस पे लग गया, सिक्योरिटी में, एचडीएस सिक्योरिटी में मैं लगा। और उसमें लगने के बाद में मैं फिर मेरा ईएसआई कार्ड बन गया जी। ईएसआई कार्ड में मैंने ईएसआई में फिर इलाज करा जी। 3-4 साल तक वहाँ ईएसआई में हॉस्पिटल में बसे दारापुर मेरा इलाज चलता रहा। उन्होंने अपना जो भी सिकाई विकाई जितना भी करना था करते रहे। जाता था तो उन्होंने लास्ट में मेरे को बोला, डॉक्टर साहब ने बोला आपके भाई ऐसा रोग है ये, क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में ना थोड़ा सा बड़ आ गया है, और इस बड़ की वजह से सिद्धि नहीं हो सकती, और ऑपरेशन इसका हम कर नहीं सकते। तो आपको पेन किलर तो खाना ही पड़ेगा हर हाल में, और वजन का कोई भी काम आपको नहीं करना है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला। मैं बोला चलो भाई ठीक है। मेरी पत्नी ने मेरे को बोला कि क्या मैं सत्संग जा सकती हूँ, क्योंकि मैंने आदरणीय गीसा दास साहब के जो संत थे उनसे सुना था कि भाई इस जीव का प्रथम कर्तव्य होता है कि अगर मनुष्य जन्म पा के भी आत्म कल्याण नहीं हुआ तो मान लो धिक्कार है जीना, इसमें मतलब एक गधे कुत्ते के समान जीवन जी रहे हैं। तो मैं बोला भाई ठीक है आप सत्संग जाओ। तो वो सत्संग जाने लगी, सावन कृपाल रूहानी मिशन। तो उस सत्संग के अंदर मैं वहाँ पर संत राजेंद्र सिंह महाराज से उन्होंने नाम दीक्षा लिया, और मेरे को बोला कि आप भी एक बार महाराज जी के दर्शन कर लो। मैं बोला मैं तो परमानंद जी से नाम ले ही रखा है, मैं क्यों नहीं, मैं तो गीसा दास साहब की पंथी हूँ, मैं अपना भक्ति करता हूँ, तू अपनी करती है जो करना है। वो बोले नहीं नहीं एक बार तो आप संत को देख लो, बहुत ही अच्छे संत है, ऐसा है वैसा है, उसने मेरे को बहुत बताया। तो मैं चलो भाई उसके कहने से मैं तो वहाँ पे गए, सत्संग सुना 2-1 बार। वैसे तो मेरी समझ में आता नहीं था सत्संग, परंतु फिर भी उसने कहा कि ऐसे बात नहीं बनेगी, आप ना सत्संग तो सुन ही रहे हो परंतु इनका नामदान की दीक्षा लो जी, बात बनेगी। मैं बोला भाई नामदान की दीक्षा तो चलो मैं ले लूँगा, कोई बात नहीं। तो फिर एक हमारे घर पे ही एक पार्टी है उनके मिशन के, वीर सिंह जी, पालम गांव के रहने वाले। तो वीर सिंह जी ने मेरे को बोला कि आप ना सत्येंद्र जी नाम लीजिए संत राजेंद्र सिंह महाराज से, ये सावन कृपाल रूहानी मिशन के जो आजकल नाम दे रहे, और ये न मान के चलो कि हमारा बहुत ही अच्छा पंथ है। जब आप इनसे राजेंद्र सिंह महाराज जी से नाम ले लोगे ना, गुरु बना लोगे, तो आपको सब लाभ अपने आप होता चले जाएगा। तो मैं चलो कोई बात नहीं, उनके कहने से भी
और एक दो हमारे गली में और भी थे उनके सत्संगी, उनके कहने से गए, नामदान की दीक्षा लिया, परंतु कोई भी लाभ मेरे को उस दर्द के अंदर, उस पीड़ा के अंदर कोई राहत नहीं मिली मेरे को। और मैं ऐसे ही अपना गोली खाता रहता था, चलो चलता रहता था। सर, आपने बताया कि आपने सावन कृपालु मिशन के संत राजेंद्र सिंह जी से नाम दीक्षा ली, तो संत राजेंद्र सिंह जी ने आपको क्या नाम दीक्षा दी, क्या आप हमारे श्रद्धालु को बता सकते हैं? हाँ जी, वे नाम देते थे सर जी, पहले घट के अंदर अंधियारा रहता है, कुछ जोत जला लेना चाहिए, ऐसे बोल के उन्होंने बोला कि भाई ज्योत निरंजन निरंकार ओंकार सोहम सतनाम, ये मंत्र जप करो। और ऐसे सुबह में बैठ के, तो मतलब दोनों कान बंद करके, आंख बंद करके, और ये अंगड़ी ऐसे माथे पे लगा के तो धुन सुना करो, क्योंकि जब धुन सुनोगे आपको ऐसे धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा, और ये आत्मा अंड से ब्रह्मांड में ऐसे करके चली जाएगी ऊपर। तो मैंने वो भी साधना 1-1.5 घंटा बैठ के करके देखा, उससे ना मैं कोई लाभ ना कुछ, धुन धन तो कुछ ऐसा ही, पता नहीं वो बाहर का खड़का होता था या अंदर का, उसमें कुछ नहीं रहा बैठता था। तो सर, आपने जो संत राजेंद्र सिंह जी से नाम दीक्षा ली, 5 नाम आपने बताए कि आपको ज्योति निरंजन, ओमकार, निरंकार, सतनाम, सोहम, ये 5 नाम राजेंद्र सिंह जी ने दिए। तो ये भक्ति साधना आपने कितने साल तक की? ये मैंने जी 10 साल के आसपास करी जी। तो सर, आपने बताया कि संत राजेंद्र सिंह जी से जो आपने नाम दीक्षा ली वो लगभग आपने 10 साल तक की। 1.5 घंटा आपने उनके द्वारा बताया गया नाम स्मरण किया, लेकिन जो आपको परेशानी थी, रीढ़ की हड्डी में दर्द, वो आपके साथ साथ चल रहा था, वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आया जी, तो एक पंडित जी थे जी, वो अपना डेली उसी रोड से जाते थे जहाँ मेरी ड्यूटी थी जी। तो वो एक दिन सुबह सुबह ये ज्ञान गंगा पुस्तक लेकर आ रहे थे। उन्होंने मेरे को बोला कि भाई जी, आपने मेरे को बहुत पुस्तक दिया है, और आप ये एक पुस्तक मैं लाया हूँ आपके लिए, आप इसको पढ़िएगा। मेरे को वो पुस्तक दिया, और मेरे पास टाइम काफ़ी था कि कंपनी बंद थी, तो मैंने उसमें पढ़ा। बहुत से में बोले तो सारे काम उल्टा हो रहा है, भक्ति मार्ग कुछ हो रहा है, और ये सतगुरु रामपाल जी महाराज तो लिख रहे हैं इसके अंदर साफ साफ, भाई गीता जी में ये प्रमाण है, गीता जी में वो प्रमाण है, ये सारे दिखा रहे हैं। और फिर मेरे घर पे गीता जी रखी थी, और मैंने उसमें भी आके मिला, तो बोला भी तो बिल्कुल सही है, और ये हमें दे क्या रहे हैं, ये तो कुछ बेकार ही काढ़ा हो रहा है, इसलिए तो लाभ नहीं हो रहा कि जी हमें सही मंत्र ही नहीं मिले तो लाभ कैसे होगा। तो ऐसा मेरे मन में आया। तो वो फिर 3-4 दिन के बाद में, कि 1 हफ्ते के बाद में फिर आए मेरे पास में, बोला भगत जी पुस्तक कैसे लगा भाई जी आपको? मैं बोला जी पुस्तक तो अच्छी है, पर मेरे को ये बताओ पुस्तक आपको दिया किसने? क्योंकि अगर हम इस संत के चरण कमलों में जाना चाहे, इनसे नामदान की दीक्षा लेना चाहे, तो हम इनसे दीक्षा कैसे ले सकते हैं? तो उन्होंने बोला एक कार्ड मेरे को दिया, बोला ये लो कार्ड। वो कार्ड था अजय दास जी का। तो मेरी ड्यूटी 2/17 में थी, और अजय दास जो थे परमात्मा से, जो सतगुरु रामपाल जी महाराज से पहले जुड़े हुए थे, वे 2/10 ING वेश्या बैंक में मैनेजर रैंक पे काम करते थे। तो बोला भैया 2/10 में आप वहाँ जाकर उनसे मिल लो। तो मैं कंपनी में ताला लगा के, परमात्मा के ऊपर सब चीज़ छोड़ के, मालिक जो हो जाएगा, मैं आप जा रहा हूँ। तो उनके पास मैं गया, ING वेश्या बैंक में दूसरी मंजिल पर उनका ऑफिस था। तो उनसे मैं मिला, तो वे बोले भाई ये है बरवाड़ा में, हिसार में। बोला साहब जी मैं तो कभी देखा नहीं बरवाड़ा, ना हम कभी गए इधर की तरफ, तो आप कैसे, मेरे को रूट बताओ। वो बोला नहीं नहीं ऐसा करो, आपको जब टेम हो, जब मैं आपको अपने साथ लेकर चलूँगा, बोलो कल चलो, परसों चलो, जब आपकी इच्छा करे। मैं बोला ठीक है जी, फिर हम संडे को चलेंगे। तो उसके बाद में फिर मैंने 2013 5 मई को सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और जब से परमात्मा के चरण कमलों में जो मालिक ने नाम बताए उनका मंत्र जाप कर रहे हैं, भक्ति करते हैं जब से। तो सर, आपने बताया कि आपने 2013 में संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी, मेरे को लाभ प्राप्त हुआ जी। हम जैसे ही गाड़ी में जाते बैठे तो भगत जी आपस में चर्चा करते, भाई भगत जी जो आपको मतलब दिक्कत हो ना भाई जी, आप ना सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सामने दर्शन देंगे जी, बोल देना कि मेरे को यह दिक्कत है। तो वे परमात्मा आए हुए हैं फिलहाल इस काल के लोक में, और जो भी आप कहोगे आपकी तुरंत सुनवाई होगी। तो हमने पहला नाम लिया सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से। उसके बाद में जब हम दर्शनों के लिए गए अंदर में, तो वहाँ पर सब लाइन में खड़े थे,
तो जी गुरु जी आए सतगुरु रामपाल जी महाराज जी, तो मेरे सिर पर हाथ रख के भी थोड़े से आगे चले गए। मैंने फिर कहा, ए मालिक, ए दाता, दास पर दया करो, परमात्मा मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, मालिक बख्शो किसी तरह। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज फिर 5 कदम हट के पीछे आए और मेरे सिर पे हाथ रखा और बोला, बेटा जा, परमात्मा दया करेंगे, आज के बाद में तेरे कमर में दर्द ना रहने का। वो दिन सो आज है भगत जी। मेरे तो कभी कमर में दर्द हुआ नहीं, ना ही मैं गोली खाता हूँ। और मैंने 6-7 महीने अभी यहाँ नसीरपुर मंडी में सब टमाटर का काम मैंने करा, एक के यहाँ पे नौकरी करता था, और मैं कम से कम 50-60 ट्रे डेली उठा के गाड़ी से तारना, ऊपर रखना, लोड करना, जिसमें एक क्रेट के अंदर 25 से 30 किलो वजन होता है। तो उसके बाद में मैं भी कोई दिक्कत नहीं हुई, ना कमर में दर्द, ना कुछ, आज तक मेरे कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो ये लाभ परमात्मा ने दिए। और 2 बार परमात्मा ने मेरे को, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया। एक बार मेरे को, मैं L&T, ये अपना शिवाजी मार्ग पे है कंपनी L&T, तो उसके अंदर मैं मतलब बैठा था, वो वहाँ पर ना मतलब पंखा तो नहीं था उस रूम में, और उसमें ना एक एग्जॉस्ट फैन लगा रखा था ऊपर 24 इंच का बड़ा, तो उसी चला के सब बैठते थे, सुबह में भी चाहे दोपहर में। तो मेरी ड्यूटी जैसे लगी तो मैं भी उसके नीचे स्टूल रखा और एग्जॉस्ट फैन जैसे चलाया, तो एग्जॉस्ट फैन चल रहा है, और जैसे ही मैं बैठते ही वो एग्जॉस्ट फैन ऊपर से पड़ा, कटाक देसी के ऊपर से पड़ते ही मेरे थोड़ा सा हल्का सा बाल पे लगा, थोड़ा सा कंधे पे, और जिस स्टूल पे वो लगा ना, उस स्टूल पे 1 इंची वो फट्टा काट दिया उसने। तो मेरे को परमात्मा ने, मैं सोचा अगर आज मालिक के चरण कमलों में ना होता तो मेरा आज मृत्यु निश्चित थी, क्योंकि इसमें कोई दया नहीं कि परमात्मा ने इतना बचाया। भाई सिर पर लगा, कंधे पर लगा, और फिर बगल स्टूल रखा जिसमें 1 इंची लकड़ में धस गया, तो शरीर का क्या हाल कर देता है ये। तो मैंने वहाँ से भी बताया उनको, भाई ऐसे ऐसे बात होगा। वे बोले चलो कोई बात नहीं भगत जी, हम इतना आपके लिए ना पंखा लगवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, लगवाओ तो कोई बात नहीं। और ऐसे ही फिर वहीं L&T में एक जिन्ना था, नीचे बेसमेंट से आके ऊपर आते थे। उस जिन्ने में 14-15 पैड़ी थी कि बेसमेंट से ऊपर आना था उसमें। तो मैं सुबह सुबह ताला खोला, और ताला खोलने के बाद पता नहीं कैसे मैं एकदम से पलट गया नीचे। मेरे थोड़ी सी यहाँ पे चोट लगी, हल्की सी, ये यहाँ पे अब भी निशान है इसका। वैसे तो मैं टांका इसमें नहीं लगवाया, और इसमें मालिक की कृपा से, नहीं तो नाड़ टूट जाती। 15 पैड़ी पे से कोई पढ़ कर देख लो, तो वहाँ भी मालिक ने मेरी जान बख्शी। परमात्मा ने मेरे एक बारी मतलब, मालिक आपके चरण कमल में होते मैं ऐसे कैसे ढापड़ा, बस ऐसे ही दया करी परमात्मा ने, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने। तो मेरे को जब से अब तक कोई परमात्मा की कृपा से, सतगुरुदेव जी की कृपा से कोई दुख ना है, मालिक की कृपा ठीक चल रहा। और जी मेरी एक बार नौकरी भी छूट गई थी 2014 में जी। तो मैं जितना मेरे में ताकत थी, तो सरकारी मतलब अपना साइकिल पे घूमता, दिन भर जहाँ भी जाता वो कोई बोलता तेरी उम्र ज़्यादा हो गई है, कोई कह देता तेरा तो पेट बड़ा हो गया है, तो मेरी नौकरी नहीं लग रही। तो मैं घर से ही सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में अरदास लगाई है, परमात्मा दास की नौकरी छूट गई मालिक, ये 2 बच्चे हैं, भगतमती है मेरी पत्नी, और मैं, हम 4 आदमी क्या खाएंगे मालिक यहाँ दिल्ली में। तो परमात्मा ने कहा बेटा, उधर से मिला फिर शाम के टाइम में, तो परमात्मा का यही आदेश है कि कोई बात नहीं बेटा, परमात्मा दया करके तू घबरा क्यों रहा है, परमात्मा की मतलब चरण कमलों में है, तू चिंता मत करे किसी बात की। तो परमात्मा ने मेरे को फिर मतलब अगले दिन ही स्काई लार्क सिक्योरिटी के एक फील्ड अफसर थे अरविंदर जी, उन्होंने फ़ोन करके बुलाया कि भाई सतेंद्र भगत, मतलब तू कब तक बैठा रहा घर पर, नौकरी कर ले भाई, आजा, नौकरी नहीं करना क्या। तो फिर मैं स्काई लार्क में लग गया, और जब से मैं खुद छोड़ दी 3 नौकरी, पर दूसरी परमात्मा पहले ही तैयार रखते हैं कि बच्चा इसमें परेशान हो गया है, दूसरी तैयार रखते हैं मालिक। कोई दिक्कत, इतनी दया परमात्मा कर रहे हैं कि मैं आज इतनी खुश हूँ कि क्या कह सकता हूँ, मेरे पे कोई शब्द नहीं उस खुशी को बा करने के लिए कि परमात्मा इतने काम करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जी संदेश तो मैं नहीं दे सकता, पर मैं तो सभी को एक अरदास लगा सकता हूँ कि अगर अपना आत्म कल्याण और अपने परिवार में खुशी और सब कुछ देखना चाहते हो, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के चरण कमलों में आओ और नामदान की दीक्षा लो और अपना आत्म कल्याण कराओ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी का विभिन्न चैनलों पर सत्संग आता है, और उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उसमें बहुत से नंबर दिए गए हैं निम्न प्रकार के। किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, और अपने नज़दीकी सेंटर, नामदान सेंटर पर जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं जी। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब जी।